हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार लेकर कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट की बहार। आपके साथ हूं मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त ममता कटरे। कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम सुधी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात। श्रोताओं, ठंड के इस मौसम में हमें सर्द हवाओं और ठिठुरती ठंड में गर्माहट लाने के लिए अगर हमें सुबह की चाय चूल्हे के पास मिल जाए, दिन का भोजन आंगन की धूप में और फिर रात को चौके के पास बैठकर भोजन करना, उसके बाद फिर चूल्हे की आग को तापना अलग ही अनुभूति देता है। ये उन दिनों की याद दिलाता है जब हम अंगीठी या यूं कहें गोरसी जलाया करते थे। दोस्तों, शहरों में बस चुके जिन लोगों की जड़ें गांवों में हैं, उन्होंने जाड़े की रातों में अंगीठी या गोरसी की आग की स्मृतियां भूली नहीं होगी। घर के दरवाजे पर या फिर दालान में गोरसी का मतलब था शीत में संपूर्ण सुरक्षा। साथियों, वातावरण की ठंड और आग की उष्णता के घालमेल से बच्चों को बचाने के लिए उनके शरीर के हर हिस्से में लिपटी पुराने कपड़ों की गांती हुआ करती थी। अब शहरों या गांवों में भी पक्के सुंदर घरों वाले लोग धुएं से घर की दीवारें काली पड़ जाने के डर से गोरसी नहीं सुलगाते। उसकी जगह रूम हीटर ने ले ली है। साथियों, अब मिट्टी और खपरैल के मकानों में ऐसा कोई डर नहीं होता था। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दरवाजे पर अंगीठी की आग हो तो ठंड ही नहीं भागती, बल्कि घर में सांप बिच्छू और भूत प्रेत का प्रवेश भी बंद हो जाता है। सार्वजनिक जगहों पर लगने वाले अलाव जहां गांव टोले के चौपाल होते थे, वहीं अंगीठी को पारिवारिक चौपाल का दर्जा हासिल था। उसके पास शाम के बाद जब घर के लोग एकत्र होते थे तो वहां पारिवारिक समस्याओं से लेकर गांव और देश की दिशा पर बहसें चलती रहती थी। कई मसले अंगीठी के गिर्द सुलझ जाते थे। साथियों, किशोर होते हैं, उनके रूमानी सपने गोरसी की आग से उन्हें ऐसा लगता था जैसे उष्मा मिल रही है। बच्चों के लिए उसका रोमांच ये था कि वहां मकई के भुट्टे, आलू, शकरकंद पकाने खाने के अवसर उपलब्ध हो जाते थे। बिस्तर पर जाते समय अंगीठी बुजुर्गों या बच्चों के बिस्तरों के पास रख दी जाती थी। आज के युवाओं और बच्चों के पास मानो अंगीठी की यादें ही नहीं हैं। जिन बुजुर्गों ने गोरसी की गर्मी और रुमान महसूस किया है, उसके पास घरों की डिजाइनर दीवारों और छतों के नीचे गोरसी की आग सुलगाने की आजादी अब रही ही नहीं। श्रोताओं, आजकल भी अलाव जलता है, मगर लोग नहीं जुटते। यहां तक कि परिवार के सभी सदस्य भी वहां नहीं बैठते। साथियों, अंगीठी क्या बुझी, मानो बिखर से गए सब। गोरसी की आग हमारी स्मृतियों में तो जुड़ी है, पर अफसोस है कि आज की स्मार्ट पीढ़ी को इन गंवई बातों की जानकारी नहीं। आज मकान पक्के हैं और लोग कच्चे होते जा रहे हैं। आधुनिकीकरण के दौर में ये लुप्त होते जा रहा है। हम तो चाहेंगे साथियों, ये गोरसी की आग में लिपटी हमारी ये स्मृतियां हमें आज के परिदृश्य में भी आपस में बांधे रखे और हम सभी इस अपनत्व भरी उष्मा और गर्माहट का आनंद लेते हुए मिलजुल कर रहें और मस्ती में मस्त रहते हुए आनंद लें इस गीत का।
जादू, मैं और तू, क्या मस्ती, क्या जादू। रोज कहाँ होती है दिल पर ऐसी मुलाकातें, आंखों आंखों में कर ले आओ दिल की बातें। क्या मस्ती, क्या जादू, मैं और तू, क्या मस्ती, क्या जादू, क्या जादू। श्रोताओं, आइए इस मस्ती से भरे गीत के बाद कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के सुविचार को, जिसे हमने लिया है महान विचारक विंस के शब्दों में, जो कहते हैं जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। श्रोताओं, वाकई हम अगर मनन करें तो ये बात समझ आती है कि बार-बार आखिर हम क्यों सफलता से दूर रह जाते हैं, क्यों हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं और अंततः हताश होकर हार मान बैठते हैं। मित्रों, हम अपने लक्ष्य में सफल तो होना चाहते हैं, पर क्या हम इसे पाने के लिए अपना सर्वस्व लगाते हैं? श्रोताओं, बिना परिश्रम के सफलता हासिल करना बेहद कठिन है। इसलिए जरूरी है कि हम पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के साथ अपने लक्ष्य को भेदने का अथक प्रयास करें। निश्चित ही हमें जीत जरूर मिलेगी। दीवाने हम यार के, परवाने हम प्यार के, हमसे है नग़्मे जवां, हमसे है सारा जहां, हमसे है सारा जहां। दीवाने हम यार के, परवाने हम प्यार के, हमसे है नग़्मे जवां, हमसे है सारा जहां, हमसे है सारा जहां। हम ऐसे हैं मस्ताने, हर कोई हमको माने, हम ऐसे हैं मस्ताने, हर कोई हमको माने। ओ हमसे है सारा जहां, हमसे है सारा जहां। दीवाने हम यार के, परवाने हम प्यार के, हमसे है नग़्मे जवां, हमसे है सारा जहां, हमसे है सारा जहां। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है।
चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, अपनी हमसफर ममता कटरे के साथ। और आइए अब पलटते हैं अतीत के उन पन्नों को जो रच गए हैं आज के तारीख का इतिहास। आज है 15 फरवरी। आज के दिन महान खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म साल 1564 में हुआ। आज यानी 15 फरवरी को अमेरिका में सेंट लुइस शहर की स्थापना 1764 में हुई। 15 फरवरी 1903 में दुनिया का सबसे पसंदीदा सॉफ्ट टॉय टेडी बियर को मॉरिस मिक्टॉम द्वारा बाजार में उतारा गया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की 1906 में स्थापना हुई। आज की तारीख में मैपल एक प्रकार का छायादार वृक्ष, इसके पत्ते 1965 में आज की तिथि में कनाडा के आधिकारिक ध्वज में उन्हें स्थान मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना साल 1976 में आज के दिन की गई। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा को 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। आज की तारीख में आज की तिथि में एरियन 4 रॉकेट से 2003 में दूरसंचार उपग्रह इंटेलसैट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। श्रोताओं, हिंद महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुखों का 2008 में पहला सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आज की तारीख में आज के तारीख के इतिहास की बातें हम आगे भी जारी रखेंगे। श्रोताओं, आइए उससे पहले रुक करते हैं इस तराने की ओर। डफली वाले
मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। इतिहास की बातों को जारी रखते हुए आइए आपको बता दें, श्रोताओं, 15 फरवरी के दिन कई दिग्गज हस्तियों ने जन्म लिया है। 15 फरवरी साल 1872 में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विलियम मैल्कम हैली का जन्म हुआ। श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि नरेश मेहता का जन्म 1922 में आज ही के तारीख में हुआ। 15 फरवरी को भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म साल 1924 में हुआ। संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार राधावल्लभ त्रिपाठी का जन्म सन 1949 में हुआ, आज ही की तिथि में। भारतीय अभिनेता आशुतोष गोवारिकर जन्मे 15 फरवरी 1964 को। भारतीय अभिनेत्री मीरा जेमिन्सन का जन्म 1984 में हुआ, आज यानी 15 फरवरी को। इतिहास की बातें हम आगे भी जारी रखेंगे साथियों। आइए उससे पहले सुन लेते हैं ये तराना। रूप नगर की हस्ती गाती पुतलियां रे।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट में। दोस्तों, 15 फरवरी के दिन कई ऐसे दिग्गज व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले गए जिनके कामों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। श्रोताओं, 1869 में महान उर्दू कवि और लेखक मिर्जा गालिब ने इस संसार को अलविदा कहा। 1948 में प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ। 15 फरवरी 2015 में अभिनेत्री मनोरमा का देहावसान हुआ। साथियों, 15 फरवरी से हम महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाते हैं उत्पादकता सप्ताह को। श्रोताओं, ये तो था आज के तारीख में घटित इतिहास की कुछ खास बातों और गीतों के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं ये तराना। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं। क्या कोई परवाने हो? नहीं नहीं। क्या मेरे दीवाने हो? क्या कोई परवाने हो? काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। बोल दे प्यार है खामोश क्यों है खड़ा, हम अगर होते तो बोल दिया होता। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। खिड़की पे मेरी क्यों रखते हो अखियां, करते हो क्यों तुम मेरी ही बत्तियां, करते हो क्यों तुम मेरी ही बत्तियां। खिड़की पे मेरी क्यों रखते हो अखियां, करते हो क्यों तुम मेरी ही बत्तियां। मेरे लिए आते हो नहीं तो गीत गुनगुनाते हो, ना ना। मेरे लिए आते हो गीत गुनगुनाते हो। बात क्या है दिल में तुम्हारे तुमको ही पता। छोड़ दे ये शर्म तू पास तो सुना, हम अगर होते तो बुला लिया होता। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। हाथों में क्यों है ये सोने का कंगना, तुमको पहना के ले जाऊंगा अंगना। सजनी बनाओगे हाँ जी हाँ जी हाँ। जान भी लुटाओगे। हाँ जी हाँ जी हाँ। सजनी बनाओगे जान भी लुटाओगे। आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया। आज ये काम कर कहाँ पे क्यों है चला, अपना भी शुक्रिया कर दिया होता। हम आगे पीछे डोलते हैं भंवरों की तरह, हम देखते हैं तुमको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो? हाँ जी हाँ जी क्या हाँ। मेरे परवाने हो? हाँ जी हाँ जी हाँ क्या जी मेरे हाँ। दीवाने हो? क्या मेरे परवाने हो? आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया। दोस्तों, मनोरंजन का ये सफर जारी है आपकी हमसफर ममता कटरे के साथ। और आइए अब हम आपको दे दे जानकारी जिसका होता है हमारे युवा साथियों को बेसब्री से इंतजार। तो मित्रों, आपके पंखों को देने उड़ान हम पहुंचा रहे हैं आप तक ये अवसर की सूचना। श्रोताओं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
पदों की कुल संख्या है 48। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2022। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर। रोजगार सूचना समाप्त हुई और आइए अब हम मिलकर लुत्फ उठाते हैं श्रोताओं इस नगमे का। श्रोताओं, हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की विरल उपलब्धि है। हमारी जागती आंखों से देखे गए स्वप्नों को आकार देने का विश्वास है,
तो जीवन मूल्यों को सुरक्षित करने और नया भारत निर्मित करने की तीव्र तैयारी है। अब होने लगा है हमें स्वतंत्र चेतना का एहसास, जिसमें आकार लेते व्यक्तिक, सामुदायिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थ की सुनहरी छटाएं हैं। श्रोताओं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत कुछ बदला, मगर चेहरा बदलकर भी दिल नहीं बदला। एक संकल्प लाखों संकल्पों का उजाला बांट सकता है, यदि दृढ़ संकल्प लेने का साहसिक प्रयत्न हम शुरू करें। दोस्तों, अब उन सब अवरोधक स्थितियों से बाहर निकलते हुए हमें अपना रास्ता स्वयं खोजते हुए न केवल नए रास्तों बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नए भारत और सशक्त भारत के रास्तों पर अग्रसर रहना होगा। मित्रों, अंधेरों, अवरोधों और क्षमताओं से संघर्ष करते हुए हमें अपने देश को प्रगति पथ पर आगे ले जाना होगा। तभी हमारे इस अमृत महोत्सव मनाने की मुहिम सार्थक होगी और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे वीर सपूतों का सपना साकार होगा। सुबह सवेरे सबसे पहले, सुबह सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, बोलो बोलो राम राम। उसके बाद करो झुककर इस मिट्टी को प्रणाम। मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों, अपने देश को संभालो, अपने देश को संभालो। सुबह सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, बोलो बोलो राम राम। उसके बाद करो झुककर इस मिट्टी को प्रणाम। बोलो झूमो नाचो गाओ, गीत है ये तकरीर नहीं, अब गैरों के हाथों में हम सब की तकदीर नहीं, हाथों में हथकड़ी नहीं, पाँव में जंजीर नहीं, क्योंकि अब आजाद है हम सब, अब हम नहीं गुलाम। करो इस मिट्टी को प्रणाम। मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों, अपने देश को संभालो, अपने देश को संभालो। सुबह सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, बोलो बोलो राम राम। उसके बाद करो झुककर इस मिट्टी को प्रणाम। साथियों, आइए अब जानते हैं किसान साथियों के लिए हमारी आज की इस कृषि सलाह में किस समस्या का समाधान छुपा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आत्मा। काम रहता है कि उनकी खुटाई करना है। खुटाई करने का मतलब ये होता है कि जैसी बढ़वार आती है, बढ़वार आने पर जो ऊपर का भाग होता है उसके मूल भाग को नाखून से निकाल दिया जाता है। तो नाखून से कट कर देने से उससे क्या होता है कि उसमें ब्रांचेस आती है। ब्रांचेस आने से जितनी ज्यादा ब्रांचेस आएगी उतने ज्यादा उसमें फूल मिलते हैं। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए
कि उसकी खुटाई का कार्य कर दें। खुटाई के कार्य करने के साथ साथ या पहले उनको अर्थिंग का कार्य करना चाहिए। अर्थिंग का कार्य ये होता है कि जो जैसे प्लेन खेत में लगा हुआ है, प्लेन खेत में लगा हुआ है तो गेंदे के जो पौधे लगे हैं उस कतार में सीधा मतलब मेड़ मिट्टी चढ़ा दें या पौधे के पास चढ़ा दें। तो उससे क्या होता है कि गेंदे में विशेष करके किसान भाइयों ने देखा होगा कि जो गेंदे का पौधा है, तना है, तने में लंबे इससे उसकी जड़ें आती है। जड़ें आने से उसमें जब अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग में ज्यादा जड़ें आएंगी, उसको ज्यादा शक्ति मिलेगी, उससे गेंदे में ज्यादा फूल आते हैं। कतार से कतार की जो दूरी कमर्शियल रूप से जो गेंदा लिया जाता है उसमें 3 फीट की रखी जाती है, जिससे अपने को चलते भी बन जाए और लास्ट में जब ज्यादा बढ़ते हैं तो उसमें जुड़ने का प्रॉब्लम ना हो। इसलिए 3 फीट मतलब लाइन से लाइन 3 फीट और प्लांट टू प्लांट 1 फीट का अंतर होना चाहिए। खाद की मात्रा, गोबर खाद तो पहले ही डाल दिए होंगे, फिर डीएपी, यूरिया और पोटास। तो इसमें यूरिया की मात्रा कम लगती है, डीएपी की मात्रा अधिक लगती है। डीएपी की मात्रा इसलिए अधिक लगती है कि इसमें ब्रांचेस आने के लिए मतलब जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर है उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। उर्वरक की जो सिफारिश मात्रा है, इसमें सिफारिश मात्रा जो है 50-30 की मात्रा सिफारिश है। तो इसमें जो होता है कि नाइट्रोजन का जो भाग है, नाइट्रोजन का भाग 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। 1/3 भाग एवं सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा मतलब फास्फेटिक फर्टिलाइजर की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा एक साथ मतलब दे दिया जाता है। जुताई के बाद रोपण के पहले जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वो 1.5 महीने बाद और फिर नेक्स्ट जो है उसके महीने भर बाद दी जाती है। पत्तियां गलने के 2 कारण होते हैं। एक तो अगर इंसेक्ट लगा है तो इंसेक्ट लगने से पत्ती गलती नहीं है, पत्तियों में उसका रंग चेंज हो जाता है या उसमें चूसने वाले कीड़े लगते हैं या उनकी, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। संभवतः इसमें सकिंग इंसेक्ट ज्यादा लगते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो सिस्टमेटिक पॉइजन है उसका उपयोग करना चाहिए, जैसे फास्फोविटान है, रोगर है, मोनोकोटोफास है। इनका 3 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। दूसरा जो होता है कि आपने गलने की बात कही तो इसमें पत्तियां सूखी सूखी नजर आती। ये क्या होता है कि ये जो है तो बीमारी के कारण है, जिसको ब्लाइट वगैरह लग जाता है, ब्लाइट के कारण है। इसके लिए